क्या मुरुगन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ क्या है ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? क्या चीज ऐसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड का मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। 2021 में चाइनीज वायरस और पुष्पा झुके गए नहीं, यही दो चीज फेमस था। साथियों, जब 2021 में चाइनीज वायरस लोगों को झुकाने में लगी थी, सिनेमा इंडस्ट्री बिल्कुल ठप सी हो चुकी थी। उस टाइम फिल्म बनाकर रिलीज करने में मेकर्स के रूह का परिंदा फड़फड़ाने लगता था, क्योंकि पहले तो ऑडियंस थिएटर आना नहीं चाहती थी, ऊपर से कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से थिएटर 50% की ऑक्यूपेंसी से चल रही थी। रोहित शेट्टी अपनी सूर्यवंशी बनाकर 2 साल से रिलीज का वेट कर रहे थे। तभी तेलुगु सिनेमा से पुष्पा जैसी फिल्म आती है। तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया? वो कहती है, दिल वालों के दिल का करार लूटने आई हूँ, यूपी बिहार लूटने। और सच में बिना किसी प्रमोशन मार्केटिंग के ये फिल्म हिंदी बेल्ट में सुपर हिट साबित होती है और 100 करोड़ लूट के ले जाती है। साथियों, एक तरफ बॉलीवुड की स्पोर्ट बायोपिक 83 तो दूसरी तरफ हॉलीवुड की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी जाले फेंक के इंडियन ऑडियंस को लूट रही होती है, लेकिन अपना पुष्पाराज उन्हें भी झुका देता है। देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। अरे बोल ना मेरे को देखी कि नहीं? हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा। तू किस खुशी में खुश हो रहा? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ। इतनी बुरी खबर इतना अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो फिर क्या जाता? अब देखिए, तेलुगु सिनेमा से आई प्रभास की बाहुबली को छोड़ दे तो उस इंडस्ट्री से आई देवरागोंडा की लाइगर को हिंदी बेल्ट में कुकुर भी देखने से मुकर जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये आती है कि पुष्पा एक अंडरडॉग ऑर्डिनरी कैरेक्टर वाली फिल्म होने के बाद भी ऐसा क्या करती है कि पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ इसी फिल्म का सितारा जगमगाने लगता है और पुष्पा 2 को ये लोग 11,500 स्क्रीन पर रिलीज करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। वेल, इस पे थोड़ी बात करेंगे, बट नाउ लेट्स डिकोड द सक्सेस ऑफ पुष्पा फ्रेंचाइजी। रिस्क देखिए, साउथ इंडस्ट्री टू बी प्रेसाइज, तेलुगु इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स रिस्क से इश्क करने में पीछे नहीं हटते। फिर चाहे बाहुबली के लिए 24% के इंटरेस्ट पर लोन लेना हो या फिर पुष्पा जैसी रीजनल फिल्म को मल्टीप्लेक्स पर कब्जा करके बैठी हॉलीवुड की मार्वल फ्रेंचाइजी स्पाइडरमैन और सिंगल स्क्रीन पर स्पोर्ट बायोपिक जिसके सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वैसे ही 83 मूवी के सामने अपनी फिल्म को दंगल में उतारना, मतलब ऐसा काम कोई सन के ही कर सकता है या फिर कोई ऐसा जिसे अपनी फिल्म पर अंधा भरोसा हो। यही नहीं, विजय सेतुपति और महेश बाबू जैसे स्टार के बीच में फिल्म
छोड़ के चले जाने के बाद अगर कोई दूसरा होता तो इस फिल्म का आइडिया ही ड्रॉप कर देता, लेकिन सुकुमार को अपनी फिल्म पे इतना भरोसा था इसलिए वे अल्लू अर्जुन से मिलते हैं और अल्लू अर्जुन पे अलावेकेंट पुरमुलु जैसी सुपरहिट डिलीवर करने के बाद एक बिल्कुल ही अलग जॉनर की मूवी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और उन्हें सुकुमार के विजन पे इतना विश्वास होता है कि वे इस फिल्म के लिए शाहरुख खान की जवान तक के ऑफर को ठुकरा देते हैं। पुष्पा 1 के इनक्रेडिबल सक्सेस के बाद जब एक लीगल ब्रांड और सीक्रेट ब्रांड 10-10 करोड़ के ऑफर लेकर अल्लू अर्जुन के पास आते हैं, फिर भी अल्लू अर्जुन का ईमान नहीं डगमगाता। वे उन्हें कहते हैं, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। कंटेंट देखो, अगर आप पुष्पा की स्टोरी को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कुछ नया नहीं किया। बॉलीवुड के 90s के यंगमैन वाले कैरेक्टर लाइक अमिताभ बच्चन की जंजीर, कूली, दीवार एक्सेट्रा एक टाइम पे बॉलीवुड कुछ ऐसा ही स्टोरी लेके आती थी और इस तरह के अंडरडॉग कैरेक्टर वाली फिल्म दबा के कलेक्शन करती थी। फिर बॉलीवुड ने धीरे धीरे ऐसी फिल्म बनाना बंद कर दिया और सिर्फ एलिट क्लास को ध्यान में रखकर फिल्में बनाने लगे। लेकिन इंडिया के मेजॉरिटी ऑडियंस तो मिडिल क्लास से आते हैं और गांव और कस्बे से आते हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने भी ये बातें एक्सेप्ट की थी। करके कुछ डायरेक्टर्स जो मैं जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया, नाम नहीं ले सकता हूँ लेकिन उन्होंने वो हिंदुस्तान को खुला से लेके अंधेरी तक के समझते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है वो रेलवे स्टेशन के उस तरफ से स्टार्ट होता है, ईस्ट से स्टार्ट होता है। तो आजकल के एक बड़े ही कूल डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के इस टाइप की पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर चलती है। साथियों, ऊपर से अल्लू अर्जुन और महेश बाबू जिनकी फिल्म को हर कोई छापता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। ये दोनों ने रीमेक का नाम सुनते ही तौबा तौबा करने लगते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। कंटेंट इज किंग को प्रायोरिटी देते हुए फिल्म की एक एक डिटेलिंग पे ध्यान दिया जाता है। जहां रश्मिका पुष्पा फिल्म के लिए चित्तौरी लैंग्वेज सीखती है तो मेकर्स फेक लकड़ी की तस्करी को दिखाने के लिए एक फैक्ट्री तक खोल लेते हैं। दोस्तों देखिए, किसी मूवी की स्टोरी के बाद सिनेमेटोग्राफी का सबसे बड़ा रोल होता है फिल्म की सक्सेस में, क्योंकि एक सिनेमेटोग्राफर ही किसी मूवी के छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग कैमरा एंगल में लिए गए कई शॉट को जोड़कर कैसे दिखाना, मतलब कि इट्स लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। पुष्पा मूवी की एक एक सीन को परफेक्ट दिखाने के लिए पोलैंड से फेमस सिनेमेटोग्राफर मिरियुल कुबा प्रोजर को बुलाया जाता है। साथियों, आप जानते ही होंगे अल्लू अर्जुन की इस पैन इंडिया मूवी के आने से पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से सो कॉल्ड वीआईपी लोग कहते थे, अरे अल्लू अर्जुन तो यूट्यूब का स्टार है, इसे थिएटर में कौन देखने आता है। अरे हम भी देखते हैं। Pushpa releases right now, you saw it. Allu Arjun in a film called Pushpa, not marketed. Just cold release with a poster and digital information. People want to see it because they know Allu Arjun from his Telugu dubbed films into Hindi. So there is this satellite that is pan India. That's pan India screaming right at you. बट अल्लू अर्जुन की हिंदी डब्ड यूट्यूब पर फिल्म देखने वाली ऑडियंस भर भर के थिएटर तक पहुंचती है और फिल्म को जबरदस्त सपोर्ट करती है। बहुत भाई, बॉलीवुड तो कुछ नहीं है, बॉलीवुड तो कुछ नहीं है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। डबिंग देखिए, साउथ मूवी का दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है हिंदी बेल्ट में धुआंधार कलेक्शन करने का, वो होता है इसकी मसालेदार डबिंग। हमारे डबिंग आर्टिस्ट लोग इसमें भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, मराठी का एक्सेंट ऐड करके जो तड़का लगाते हैं, उस एक्सपीरियंस से ऑडियंस को बहुत मजा आता है। अब रूल पुष्पा का। सो भाई, देयर आर द बिगेस्ट रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ पुष्पा। वेल, आपको क्या लगता है इस पुष्पा मूवी के ट्रिमेंडस सक्सेस का रीजन? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।